तो जतिन जी देखिए, आपके साथ मिलकर मैं ये केस स्टडीज का प्रॉपर पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करके चलूँ कि एग्जाम में आपकी हेल्प कर पाएँ और आने वाले वक्त में और स्टूडेंट्स भी इन लेक्चर्स के कोर्सेज को एनरोल कर पाएँ। ठीक है सर? तो आपको इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। वेरी गुड सर। तो देखिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और जैसे कि आप इसमें केस स्टडीज को लेकर चलोगे तो आपकी जो सबसे पहली केस स्टडी है, तो सबसे पहले हमें हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। तो एक बार दीजिएगा मेरे को, इसमें से ये हटा गए। कोई क्वेश्चन में चेंज होंगे तो हम उनको चेंज भी कर देंगे, ठीक है? तो हमारे पास में क्या होता है कि ठीक। जो हमारी केस स्टडीज में सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में आता है वो ये है कि भाई ए पर्सन वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी अर्न करता है 50,000 रुपये महीना और 33 साल की एज में ये डिसाइड करता है कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ जाएगा, जिससे कि यस सर। अगर कभी उसकी जॉब का अगर जॉब उसकी छूटती है तो या उसकी अर्निंग कैपेबिलिटी जो उसकी है अगर वो डिक्रीज होती है तो कम से कम जॉब रिप्लेस मतलब वो सैलरी रिप्लेस हो सकती हो। ठीक है जी? ठीक है सर। आपसे देखो, ये बंदा 50,000 रुपये महीने के कमा रहा है। हाँ सर। तो ये जो बंदा 50,000 रुपये महीने के कमा रहा है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये एनुअली कितना अर्न करता होगा बंदा। जी सर। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन को ना कई बार थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, तो एनुअली से 6 लाख हो गए। यस सर। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन एनुअली से निकल के आएगा, अगर नहीं निकल कर आएगा तो इसका मतलब एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप मंथली करके दिखाओ। पर जनरली क्वेश्चन सारे इंश्योरेंस के मंथली निकल के आते हैं। उसका रीजन है, आप इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देते हो, क्या आप महीने का प्रीमियम देते हो या साल का प्रीमियम देते हो? जनरली साल का सर देते हो। सर दोनों ऑप्शन देते हैं। दोनों हाँ, ऑप्शन रहते होंगे, पर ऑप्शन दोनों जनरली क्या देते होता है कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है वो साल में एक बार चला गया कि भाई आप इतने पैसे दो और आपका इतने साल का टर्म इंश्योरेंस आपका हो गया, है ना? लाइफ हैं। यस इंश्योरेंस सर। आपका हो गया, इतने साल का आपका हो गया। अब मैं कार का इंश्योरेंस कराने जाऊंगा तो मैं हर महीने जाकर कार के इंश्योरेंस के पैसे नहीं दूंगा, है ना? हम्म, तो बस ऐसे क्या होगा कि एनुअली जो इंश्योरेंस का पैसा चला गया वो 6 लाख रुपए चला गया। अब इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखो हमसे कहते हैं उसके जो करंट एक्सपेंसेस हैं उसकी इनकम के 40% है उसकी इनकम के। भाई इसका मतलब सीधा से निकल कर आता है कि उसके जो रनिंग एक्सपेंस है, मतलब इस समय का अगर हम उसका खर्चा देखते हैं तो इसका 40% है। तो मतलब कितना हो गया आपके पास में, ये जो 6 लाख है, इस 6 लाख का मल्टीप्लाइड बाय चालीस शेड बटे में नहीं सौ। दिख रहा है। सर शेड नहीं दिख रही है। अच्छा, आपको शीट नहीं दिख रही है, मैं एक बार करता हूँ। देखिए शीट विजिबल है। यस सर। ठीक है जी। तो देखिए ये आपके पास, आपको पता चल गया कि इस पर्सन का जो एक्सपेंस है वो 2,40,000 रुपए का साल का इसका एक्सपेंस है। अब हमसे कहते हैं कि ही कैन वर्क इन दिस कंपनी फॉर 22 ईयर्स, मतलब उसको इस कंपनी में जो काम कर सकता है, तो जो इसके पास में टाइम है वो 22 साल का टाइम है। मतलब 22 साल तक वो इस कंपनी के अंदर अपना जॉब को कर सकता है। ये बात समझ में आती है आपको? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए 8% पर एनम का इन्फ्लेशन है, उसने एक म्यूचुअल फंड ढूंढा जिसकी एवरेज रिटर्न 10% निकल कर आती है। तो इसका मतलब कि जो अगर ये रिटर्न निकालने के लिए जाता है तो मतलब इसकी जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी इन्वेस्टमेंट 10% का रिटर्न निकाल के दे सकती है। और जो यस। इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन इसकी रिटर्न को कम करने की कोशिश करेगा, तो वो 8% का इसकी कोशिश को कम करेगा। तो यहाँ पर आपका जो रियल रेट है, तो रियल रेट जो सच में निकल कर आ पाया वो कितना होगा, और निकालने का तरीका जतेश जी आपको याद होगा क्या होता है यस सर। तरीका? डबल ब्रैकेट सर। डबल डबल ब्रैकेट। ब्रैकेट। हाँ। 1 + 10%। 1 + 10 मतलब 110। यस सर। 1 + 10%। नहीं नहीं सर, 1 + 10% ब्रैकेट क्लोज करिए सर। हाँ, बट वन डिवाइड कर प्लस दिया टेन 108, ब्रैकेट क्लोज माइनस का 1, ब्रैकेट नहीं क्लोज। नहीं नहीं सर, गलत गलत है सर। एक मिनट रुको, आपको दिखाता हूँ। इनटू 100, देखो आपकी समझ में आ जाएगा। अब बताओ कैसे गलत लगा आपको? भाई 100 रुपए आपके बढ़ के हो गए 110 रुपए। अच्छा सर, मुझे ये वाले मेथड से आपने समझाया था। बात एक ही, 1 रुपए बढ़ के जैसे 1 रुपए 10 पैसे हो गया, हाँ। 1.10। यस सर। या 1 रुपए बढ़कर 1 रुपए आठ पैसे हो गए, मतलब 1.08 हो गए। यस सर। तो ऊपर आता है आपके पास में 100 रुपए बढ़कर 110 रुपए हो जाते हैं,
इन्फ्लेशन उसको 100 रुपए से बढ़ाकर 108 रुपए कर देता है सामान को। भाई 100 रुपए बंदे ने इन्वेस्ट किए, वो पैसे हाँ बढ़कर हो गए 110 रुपए, पर नीचे इन्फ्लेशन उसे खींच रहा है। वो 100 रुपए से कम करके उसको 108 कर, 100 रुपए की चीज को बढ़ाकर 108 का कर देगा। यस सर। तो 110 को 108 से डिवाइड किया, 1 रुपए उसमें से माइनस कर दिया, जो आंसर आया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास रियल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ गई। ये बात आपकी समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको? कोई डाउट नहीं सर। अब आप मुझे बताओ कि ये बंदा ये जो 60 लाख रुपए कमाएगा, ये 6 लाख रुपए कमाएगा, ये 6 लाख रुपए हर साल कितने साल तक कमा सकता है? सर 22। 22 साल तक कमा सकता है। तो भाई ये 6 लाख रुपए हर साल 22 साल तक कमा सकता है। उन 2,40,000 का जो इसका खर्चा है, वो 2,40,000 का खर्चा भी 22 साल तक करेगा। यस सर। अब ये 2,40,000 का खर्चा हर साल बढ़ेगा 8%। यस सर। और इसकी जो इनकम है, अगर वो कहीं पे इन्वेस्ट करता या इनकम सपोज करो ग्रो करती, तो वो बढ़ती 10%। यस सर। यहाँ तक की बात समझ में आपको अच्छे से आ रही है? अब हम ये चाहते हैं कि इसकी इंश्योरेंस की नीड निकालो। हम्म। सबसे पहले पूछेंगे इसकी इंश्योरेंस की नीड कितनी है। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि हम ये चाहते हैं कि ये बंदा 22 साल तक इतने रुपए बड़े आराम से कमाता रहे, है ना, जिसके अंदर 10% हमें मान के चलते इंक्रीमेंट भी होता रहे और 8% से इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को कम भी करता रहे। तो तकरीबन एडजस्टेड रिटर्न रेट इतनी तो होनी चाहिए। यस सर। अब देखिए ध्यान समझिएगा। तो जब कभी भी आपको किसी फ्यूचर के कैश फ्लो को प्रेजेंट में कैलकुलेट करना हो, जब कभी भी फ्यूचर के किसी कैश फ्लो को, कि बंदा 22 साल में कितना पैसा कमाएगा, उसी के लिए तो इंश्योरेंस करा रहा है। तो फ्यूचर के कैश फ्लो को प्रेजेंट में कैलकुलेट करना हो, तब आपको जरूरत पड़ती है इंश्योरेंस की आपको नीड होती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस सर। और इंश्योरेंस की इस नीड को फुलफिल करती है आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू, मतलब पीवी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? यस सर। तो किसी की ह्यूमन लाइफ वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने निकालनी हो, तो आप यहाँ पर जाते हो, यहाँ पर जाकर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हो। अब आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपके पास इस परसेंट के रेट, मतलब डिवाइड बाय आपने 100 कर दिया, इस रेट से तो आपके पास में इफेक्टिव है। यस सर। कितने पीरियड के लिए इफेक्टिव है? ये 22 पीरियड्स के लिए इफेक्टिव है। हाँ। कितना पैसा फैच करके देगी? भाई ये आपको 2,40,000 रुपए का पैसा फैच करके आपको देगी। यस सर। तो आंसर निकल कर आ रहा है नेगेटिव में। आप यहां पर जाकर एक फ्यूचर के कैश फ्लो को आज कैलकुलेट करो, नेगेटिव से यहाँ लगा दो। यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब कई बार आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट जाओगे तो ऐसे निकल कर आ जाएगा, और आ जाना चाहिए। अब सर ये आप इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, हाँ। जैसे ही किसी पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तब जाकर ये पैसा उसको रिसीव होगा। एडवांस यस में तो सर। मिल नहीं जाएगा। नहीं। तो ये पैसा एडवांस में नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर टाइप यहाँ पर जीरो नहीं लगाया। लेकिन आप अगर समझो, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर चेंजेस करने के लिए कहता है, तो मतलब क्योंकि रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि आप वहाँ पर अगर 1 लगा कर देखोगे तो आपके आंसर में चेंज आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा, या तो एग्जैक्ट आंसर जो कायदे में वो ये होना चाहिए, हम्म। आपने इसको ओके कर दोगे तो आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है जी। बट अगर ठीक है सर। एग्जाम में आपका ऑप्शन इसकी वजह से नहीं मैच कर पा रहा, तो आप एक बार वहां पे 1 लगा कर देखो, ऑप्शन के साथ मैच कर जाएगा। ऑप्शन के साथ मैच कर जाए तो आप इसे टिक कर दीजिएगा। लेकिन पहली कोशिश ये है कि जब आप कभी इंश्योरेंस की वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आज निकाल के चल रहे हो, तो अब आपको यहाँ पर जीरो ही लगाना होता है, 1 आप नहीं लगा कर चलते। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, है ना? बहुत सारे क्वेश्चनों में 1 यस लगा होता सर। है, बहुत सारी जगह पे 1 नहीं लगा होता है टाइप का। ठीक है जी, ठीक है यहाँ सर। तक की बात क्लियर है? तो मैं यहाँ पर अभी 1 लगा देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। कायदे में मुझे यहाँ पर 1 नहीं लगाना चाहिए, तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो इसके या जो मैं चलो एक काम करता हूँ, ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसका ये मेरा आंसर निकल के आया 43,04,571.99 का इंश्योरेंस कवर है जिसकी इसको रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। अब देते हैं जी थोड़ा सा आगे देखेंगे। अब हम इसमें आगे एक चीज़ पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे आगे क्या कहता है? तो ये क्वेश्चन हमसे कहता है कि उसका एक्सपेंस बताओ, महीने का एक्सपेंस बताओ 22 साल में कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई आप इस बात को समझो, इन्फ्लेशन कभी भी किसी का जो, देखो अब देखो मैंने इसमें साल का क्यों लेके चला, क्योंकि इन्फ्लेशन
हमेशा एक साल में एक ही बार लगता है, यस सर, और रिटर्न भी साल में साल में एक ही बार बढ़ता मिलती है ना। है। या यस आप यस जो सर। सैलरी की हाइक होगी, तो सैलरी जो हाइक है वो भी साल में एक ही बार बढ़ेगी। इसलिए दे तो इसने मेरे को पर मंथ रखा था, पर मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो मैंने ईयरली कन्वर्ट कर कर कैलकुलेट किया। ये चीज भी आप इसको जरूर देखकर चलिएगा। क्लियर है? क्लियर सर। अब देखिए, अब हमसे कहते हैं कि भाई आप ये बताओ कि इसका एक्सपेंस पर मंथ का कितना होगा 22 साल के बाद। तो अब मैं अगर आपको अपनी एक्सेल की शीट पे लेके जाता हूं, तो मुझसे चाहते हैं आपके पास में जानना मंथली एक्सपेंस आफ्टर आफ्टर कितने ईयर्स, 22 साल के बाद। तो हाँ। बेसिकली क्या है कि आज किसी बंदे के पास कोई चीज है, खर्चा, उसका खर्चा 8% से बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का काम है खर्चे को बढ़ाना। और ये खर्चा 22 साल के बाद कितना हो जाएगा। तो किसी का जो चीज आज है, मतलब किसी की कोई आज प्रेजेंट वैल्यू है, तो बेसिकली ये किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू को चाहते हैं आपके पास में कैलकुलेट करना इन फ्यूचर। फ्यूचर में जाकर कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो किसी की आज की वैल्यू को अगर आप कभी फ्यूचर में जाकर कैलकुलेट करते हो, भाई किसी का आज का खर्चा पता है और आप उसका 22 साल के बाद का खर्चा निकालना चाहते हो, तब आपको जरूरत पड़ती है एक फॉर्मूले की जिसका मतलब होता है फ्यूचर की वैल्यू, मतलब एफ वी। यहां तक की बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो आप यहाँ पर गए, आपने यहाँ पे जाके देखा कि भैया देखो कि मेरे पास, ध्यान समझिएगा, भाई मेरे पास में जिस रेट पर ये खर्चा बढ़ेगा वो है 8/100। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आप इसे B6 यस। लिखो या ना लिखो, सीधा 8/100 भी लिख सकते हो, सबसे बढ़िया कि 8/100 के हिसाब से इसका खर्चा बढ़ेगा। भाई कितने पीरियड के बाद बढ़ेगा? 22 साल के बाद बढ़ेगा, है ना। उसकी पीएमडी हाँ। लिखोगे, भाई ये हर साल तो खर्चा कर नहीं रहा, देखो खर्चा तो बेसिकली हर साल कर रहा है, पर टोटल खर्चा नहीं मांग रहा हमसे। भाई ये थोड़ी मांग रहा है कि टोटल खर्चा बताओ इसका कितना हो गया। इसलिए यहाँ पर आप पीएमडी नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रेजेंट की क्या वैल्यू है। ठीक है जी, उसकी आज की क्या वैल्यू है। तो आप लिखोगे माइनस में 2,40,000, 1, 2, 3, 2,40,000 इसकी आज की वैल्यू है। तो जिसका आज का खर्चा 2,40,000 है, 22 साल के 22 बाद। इंटू 12 भी होगा ना? सर इंटू 12 क्यों करोगे आप? ये जो एक्सपेंस आपने निकाला वो साल के निकाला। भाई आपने हाँ। एनुअली इसकी इनकम निकाली और एनुअली 40% का आपने एक्सपेंस निकाला। हाँ। तो आप इसमें क्यों करोगे उसको आप इंटू। तो बेसिकली क्या है कि 2,40,000 रुपए इसका भाई का खर्चा है ना, अभी का। ये 2,40,000 फ्यूचर में जाकर कितने हो जाएंगे? ये 2,40,000 22 साल के बाद टोटल। 8% के इंटरेस्ट से टोटल जाकर बनने शुरू हो जाएंगे 13,04,769 रुपए। इतने पैसे का इस पर्सन का खर्चा होगा आज से 22 साल के बाद। ये है साल का खर्चा। ये कैसा खर्चा है आपके पास? एनुअली। कौन सा खर्चा है? ये साल का खर्चा है। अब एग्जामिनर चाहता है कि भाई आप ये जो खर्चा है इसका मंथली बता दो। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो मंथ का खर्चा है ये यूनिफॉर्म खर्चा होगा। तो डिवाइड बाय कितना कर दोगे आप? 12। आप कहोगे जी महीने का खर्चा है इस भाई का 1,08,730 रुपये 81 पैसे निकल कर आता है, ये इसका महीने का खर्चा होगा। सर यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको, है ना। यस सर। सब अब ठीक ये है। बंदा एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाता है अपना 22 साल के लिए, के बाद के लिए, और इसके लिए 11,000 की सिर्फ इसने म्यूचुअल फंड में डालनी शुरू करी। सर म्यूचुअल फंड जिसमें ये पैसा डाल रहा है वो कितनी रिटर्न निकाल कर दे रहा है? सर अबाउट रिटायरमेंट कॉर्पोरेट 10%। टेन 10% परसेंट रिटर्न रिटर्न निकाल है। के दे रहा है। अब हमसे कहते यस हैं सर। कि ये बंदा 11,000 रुपए इन्वेस्ट करके चलता है एक सिप, मतलब 11,000 की एक सिप इन्वेस्ट करके चलता है म्यूचुअल फंड में। अब देखो इसके अंदर ये बात नहीं बताई गई हमारे को कि ये सिर्फ साल की है या मंथ की है यस सर, ये नहीं बात है ना। बताया गया है। लेकिन आप ही देखो कि जनरली सिप क्या होती है, पर मंथ होती हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर देता हूँ, मैं इसको पर मंथ कर देता हूँ। भाई 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, 11,000 रुपये महीना की इसने एक सिप खोल ली। ठीक है जी। ओके सर। और मैंने ठीक है। इसको पर मंथ कर दिया इन म्यूचुअल फंड। तो मेरा एक और क्वेश्चन निकल कर आ गया। तो देखो जितेश जी, अब आपके पास में कोई बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। ये क्या करके चल रहा है? इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसकी फॉर्म में करके चल रहा है? सिप की फॉर्म में करके चल रहा है। कितने की यस सिप है? सर।
11,000 सर। तो 11,000 रुपये महीने की सिप है। तो मैंने क्या लिखा इसको, सबसे पहले लिखा कि 11,000 की मंथली सिप है। 11,000 की क्या है, मंथली सिप है। मंथली। तो देखो हमारे पास मंथली स्लिप, सिर्फ किसी की मंथली सिप फ्यूचर में जाकर, मतलब फ्यूचर में जाकर एक अमाउंट बन जाती है, फ्यूचर में जाकर एक अमाउंट बन जाती है। तो किसी की मंथली सिप फ्यूचर में जाकर क्या अमाउंट बनेगी, इसका फॉर्मूला जो है वो हमें फ्यूचर वैल्यू निकाल कर देती है। अब ये जिस जगह पर इन्वेस्ट करके चल रहा है वो पैसा ये म्यूचुअल फंड में लगा रहा है। जिस म्यूचुअल फंड में लगा रहा है वो इंटरेस्ट इसको 10% का देके चल रहा है। ये कितने यस। टाइम के लिए लगा रहा है, ये जो टाइम है इसका 22 साल का टाइम है, मतलब 22 सालों का इसका वक्त है। ठीक है जी। यस। तो 22 सालों तक ये बंदा अपनी सिप करके चलेगा। तो इसका कॉर्पस कितना बन जाएगा, सबसे पहले ये देखेंगे कि भैया इसका कॉर्पस आपके पास में जो इसने बिल्ट कर लिया होगा इस सिप के थ्रू, वो कितना कर लिया होगा। आप इज इक्वल्स टू में जाओगे, फिर फंक्शन पर जाओगे, फ्यूचर वैल्यू को सेलेक्ट करोगे। फ्यूचर वैल्यू में आप जाके लिखते हो कि जिस जगह ये पैसा लगा रहा है वो 10 बटे अब आपको 1200 करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो पैसा लगा रहे हो वो महीने के महीने लगा रहे हो। तो जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करके चलोगे तुरंत वो रिटर्न आपको निकाल कर देगा। ठीक है जी। ठीक है सर। तो 10/1200, तो ये हो गई 10/1200 की रिटर्न निकाल कर देगा। कितने पीरियड तक सिप करोगे, आपने जो सिप करी है वो 22 साल तक करी है, और हर साल कितनी बार करी है आपने, 12 बार करी है। तो कुल 264 सिप आपने कर दी है। यस सर। ये जो सिप है क्योंकि ये हर मंथ हो रही है, तो इस सिप की अभी जो वैल्यू है वो है माइनस में 11 के बाद 11,000। 1230, ये तो 11 लाख हो गया। 3,000, 11,000 रुपए की आपने सिप करी है। और यस। आपका जो टाइप होगा, जब कभी आप वन। इन्वेस्टमेंट करके चलते हो तो इन्वेस्टमेंट आप आज से करके चल रहे हो, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 लिख के चलोगे आप इसके टाइप को। ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है जी। जो पेमेंट आप पे करके चल रहे हो एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड करके चल रहे हो, तो आप इसमें टाइप क्या लिख के चलोगे, 1 लिख के चलोगे, और आपने इसको ओके कर दिया। एग्जाम में आंसर में थोड़ा फर्क आपका आ सकता है, अगर एग्जामिनर ने उसमें 1 नहीं लगाया होगा तो आप चेक कर लोगे वहां पर। ठीक है जी। तो 1 करोड़ ठीक। सोचो, कुल 11,000 रुपये महीना बचाकर कोई भी बंदा 22 साल में 10% की रिटर्न निकाल सकता हो, तो 1,05,72,285 रुपये वो बंदा कमा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया। यस सर। ये कॉर्पस भी समझ में आ गया, कॉर्पस बंदे ने डेवलप कर लिया अपना। अब हमसे कहते हैं व्हाट अमाउंट विल ही नीड टू इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ एज 55, जो उसके खर्चे पूरे करके दे सकती हो फॉर 25 ईयर्स। अब सर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब हमने और एडवांस बना दिया। अब हम क्या कहते हैं आपके पास में, आफ्टर रिटायरमेंट। अब फेस कहां पर आ गया, आप आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है जी। ये पर्सन क्या चाहता है, मतलब पर्सन वांट आपके पास में मीट करना अपने एक्सपेंसेस। अब सर आपने देखा था कि 22 साल के बाद भाई के एक्सपेंस कितने हो गए, यस सर। साल के इतने हो गए। यस सर। तो देखो इस बंदे के 22 साल के बाद जो एक्सपेंस है वो हो चुका है कितना आपके पास में, 13, 13 लाख चार। 13 लाख 13, 4,000। 13,4, 769.70। 769 .70। 0.70। भैया इसका खर्च एक्सपेंस इतना बन चुका है, इस पर्सन का जो एक्सपेंस है 13,04,769.70 का एक्सपेंस इसका एनुअली बन चुका है। ठीक है। ये एक्सपेंस कब है आपके पास में, आफ्टर 22 ईयर्स, आफ्टर यस। 22 ईयर्स। 22 ईयर। अब ये चाहता है कि यार ये जो पैसा है ये उसके पास आता रहे। आप समझिएगा बात को ध्यान से। ये पैसा, यस। कुछ पैसे को ये इन्वेस्ट कर देना चाहता है कि जो उसको इतने पैसे के रिटर्न निकाल कर देता रहे, और ये रिटर्न भी होनी चाहिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड होनी चाहिए। कितने टाइम के लिए, बट टाइम चाहते हो आप 25 साल का। टाइम कितना चाहते हो आप, 25 साल सर। ये आप 25 साल का टाइम चाहते हो। तो जतेश जी देखो 25 साल के बाद इस बंदे का खर्चा भी बढ़ेगा, है ना। यस सर। इसको अमाउंट अमाउंट रिक्वायर्ड, अमाउंट जो इसको रिक्वायर्ड है वो बेसिकली क्या है, अमाउंट रिक्वायर्ड है फ्यूचर ए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कैश फ्लो। ठीक है जी।
उसको 25 साल तक ये पैसा चाहिए। जितने जी ये पैसा उसको 25 साल तक चाहिए। 25 साल तो तक चाहिए। बेसिकली वो ये चाहता है कि फ्यूचर में उसको इतने पैसे मिलते रहे। ठीक है जी, उसकी हाँ। आज एक प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहता है कि कितने पैसे वो रिटायरमेंट के बाद उठाकर अपने रख दे। तो देखो जितने जी समझो कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये अमाउंट रिक्वायर्ड आपने लिख ही दिया। तो इज इक्वल्स टू में आप जाओगे और आप कहोगे भैया प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है मेरे को, जो आपके पास में नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न से रिटर्न निकाल कर देगी। और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आपने कितनी निकाली थी जितने जी? 1 पॉइंट ये कुछ था सर, ये आपने नॉर्मल 1.85। रेट ऑफ रिटर्न निकाली थी। मैं यस इसको सर। डिवाइड कर देता हूँ किससे, 100 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि परसेंटेज में निकालनी है। यस ये सर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको कितने साल के लिए निकालनी है? 25 साल तक निकालनी के लिए निकालनी है। यस सर। ये पैसा हर साल आपको कितना दे के दे? भाई आपने कहा इनकी जो रिक्वायरमेंट है, माइनस में लिख दीजिए इनकी रिक्वायरमेंट वन। इतनी हाँ। है ना। अब रिटायर होते ही इनको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे 1 लगा दोगे, क्योंकि जैसे रिटायर होंगे इनको तो पैसा चाहिए क्योंकि सैलरी आनी तो बंद हो गई है। यस सर। जैसे ही बंदा रिटायर होगा उसको पैसा चाहिए, उसकी सैलरी आनी तो बंद हो गई है। लेकिन आप यस अगर ये सर। सोचोगे कि जब बंदा रिटायर होता है तो उसको सैलरी मिलती है तो कोई बात नहीं, आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम उसको मिलनी शुरू होगी तो आप जीरो छोड़ दोगे इसको टाइप को। अब एग्जाम में ये खेल आपको करके देखना पड़ेगा, 1 लगा के देखना पड़ेगा या आपको बिना 1 के देखना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि दोनों आंसर निकाल के दे रखे हो। अगर दोनों आंसर निकाल के दे रखे हैं, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो कायदे में क्या होता है कि जैसे पर्सन रिटायर होगा उसको एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट तो है ना। तो आपको यहाँ पर टाइप के लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो आपने इसको एंटर कर दिया। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है 2,59,22,263 रुपए की रिटायरमेंट हो गई। तो क्या, अब देखो ये अगर ये चाहते हैं कि जो इनका खर्चा है, इनका खर्चा फ्यूचर में भी जाकर पूरा मिलता रहे इनको, है ना, तो हाँ हाँ। इनके पास रिटायर होते ही इतना कॉर्पस होना चाहिए। तो क्या इनके पास इतना कॉर्पस है? देखना पड़ेगा सर ऊपर। भाई इनका तो कॉर्पस कितना क्वेश्चन है? भाई सर। इन्वेस्टमेंट जो है 11,000 रुपए की कर रहे थे, इनका कॉर्पस हाँ। 1,05,00,000 का बन चुका है। यस सर। पर क्या इनके पास अभी इतना पैसा है? नहीं है सर। भाई 1,05,00,000 का बन गया, इनको चाहिए जरूर 2,59,00,000 रुपए की है। तो इनका कॉर्पस हाँ। शॉर्ट पड़ रहा है। तो कॉर्पस इज शॉर्ट, कॉर्पस इज शॉर्ट बाय, भाई कॉर्पस शॉर्ट पड़ रहा है। भाई कैसे शॉर्ट पड़ रहा है? तो आप कहोगे कि भाई इनका कॉर्पस शॉर्ट पड़ रहा है, इस पैसे में से माइनस कर दो, ये वाला पैसा आप माइनस कर दो। तो आपने कहा जी इतने पैसे अभी शॉर्ट पड़ रहे हैं बंदे के पास। आप बात समझ रहे हो? यस ठीक है सर, जी। यस सर, समझ अब रहा देखो, हूँ। अब आपके पास में फाइनेंशियल प्लानर कहता है कि भैया आपको कितने एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, कहेगा भाई आपको इतने एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो कहते हैं कि भाई कितने पैसे वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दे कि वो अपना कॉर्पस पूरा कर सके, है ना जितने जी। तो फॉर यस दिस, सर। तो इनको क्या है, फॉर दिस मतलब इसके लिए, फॉर दिस ही वॉन्ट टू इन्वेस्ट पर मंथ सम मनी, कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है इसको, इस कॉर्पस को पूरा करने के लिए अपने। तो कितना पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहता है अपने इस कॉर्पस को पूरा करने के लिए? तो हम जाके देखेंगे कि देखो भाई, हमें फ्यूचर में जाकर इसे एग्जाम, पहले मैं सही से लिख देता हूँ इसको। तो बेसिकली आप आज से एक शिफ्ट स्टार्ट करते हो फॉर फ्यूचर के किसी गोल के लिए, ये तो मतलब हुआ। यस सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो फॉर्मूला किसका होगा? फ्यूचर वैल्यू का होगा। यस सर। आप यहाँ पर गए, क्लिक करा आपने फ्यूचर वैल्यू को। अब जतेश जी, ये जो फ्यूचर की वैल्यू है, ये फ्यूचर की वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप निकाल रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट किस हाँ रेट से ग्रो कर रही है? सर, इन्वेस्टमेंट 10% से। तो आपने 10/100 लिख दिया। भाई कितनी बार आप इन्वेस्ट करके चलोगे? सर 22 ईयर्स। ठीक है जी, भाई 22 साल तक, तो 22 इंटू में क्या लिख दिया आपने? 12 लिख दिया। कितने पैसे पर मंथ आप इन्वेस्ट करके चलोगे आपको पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, क्योंकि मुझे फ्यूचर की वैल्यू तो पता है, मुझे इसके अंदर सिप नहीं पता, मुझे कैलकुलेट करनी है सिप, है ना। सिप यस सर। रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है।
तो सिप रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है आपका पीएमटी। कभी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी हो तो पीएमटी, कभी सिप रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी हो तो अभी आप पीएमटी ही लेकर चलोगे। ठीक है जी। तो देखो हम यस यहाँ पर सर। गए और हमने फॉर्मूले के अंदर पीएमटी को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करेगी 10/100 से। यस सर। पर कितने मंथ कितनी टेन बार आप इस परसेंट सिप को करके चलोगे? सर 22 into 12। 22 into 12 करके चलोगे। आपकी ये सिप फ्यूचर में जाकर कितना पैसा आपको रिटर्न देना चाहती है? सर 1,30,000 माइनस का साइन लगाकर 400। आपने इसको चूज कर लिया। 1,53,000 ने हाँ 1 करोड़, 1,53,00,000 देखो 49,978.11 इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। और आपकी ये इन्वेस्टमेंट है तो आपका जो टाइप है वो कितना होगा? 1। आपका टाइप 1 होगा। ठीक है जी। ठीक है सर। ये कैसा आ रहा है? सर आ जाएगा, क्लिक करिए। नहीं है। एक दोबारा करता हूँ। इज इक्वल्स टू, यहाँ पर गए, हम चाहते हैं पीएमटी कैलकुलेट करना। इस पीएमटी में जो रेट है हमारा 10/100 का, हमारे पास में जो पीरियड है वो है 22 × 12। हमारे को फ्यूचर की एक वैल्यू पता है, तो फ्यूचर की वैल्यू कितनी पता है हमारे को? इतनी वैल्यू पता है हमारे को। ये ई आ रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से, एक मिनट रुको, 259,22,22,263, ये हमारे पास है फ्यूचर की वैल्यू है। वैल्यू को नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है जी, जिससे कि चीज़ पॉजिटिव बन जाए। और हमारे पास में जो टाइप है वो टाइप कितना होगा? हमारे पास में 1 होगा। ओके सॉरी, ये है हमारी माइनस साइन। ये वैल्यू तो निकाली है मैं कॉर्पस, ये जो कॉर्पस शॉर्ट पड़ रहा है, ये रेट क्यों निकाल के दे रहा है? 10% रेट हो गया, 264 इंस्टॉलमेंटें हो गई, और फ्यूचर में जाकर इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। इसका टाइप 1 होगा। सर प्रेजेंट वैल्यू में जीरो लगा के देखो ना आप एक बार। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू 0 है? नहीं, उससे फायदा नहीं निकल रहा। ये गड़बड़ क्यों हो रही है इसमें? एक मिनट आप सर। पीएमटी के फॉर्मूले में तो यही आता है। हाँ वही है सर। ये फ्यूचर में वैल्यू होगी, फ्यूचर में वैल्यू बनेगी, प्रेजेंट में तो वैल्यू है नहीं इसकी। सर 10% से बढ़ रहा है ना उसका सर। सर इसमें ठीक है ये जतेश जी, जो 12 नहीं इसका आएगा। गोल है, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ इसका जो गोल है ना, अभी ये जिस गोल को टारगेट कर रहा है वो ये वाला गोल है। हाँ तो सर। माइनस साइन में हम लोग ये लगाएंगे, तब जाके ये निकल कर आएगा आपके पास में इतना। देखिए, तेरह हाँ हजार हाँ। 13,95,452 रुपए। नहीं अरे सर गलत क्या हो रहा है मालूम है? आप जो 10/12 कर रहे हो ना, अभी 10% से सर ये ग्रुप मतलब ये है मिल रहा है रिटर्न 22 साल में। ठीक है सर। अभी उसका ये प्रेजेंट वैल्यू कितना है? प्रेजेंट वैल्यू डाल दो सर एक मिनट रुको, 1,153। 10/1200 करेंगे इसको हम लोग। नंबर ऑफ पीरियड आएंगे 22 इंटू कितना होगा 12, और प्रेजेंट वैल्यू इसकी कुछ नहीं। अच्छा, पीवी क्यों मांग रहा है ये हमारे से इसकी? ये 153 ये ठीक है, एवरी ईयर एवरी नहीं सर मंथ सही चाहिए है, ना? बिल्कुल ठीक है जतेश जी, बिल्कुल ठीक है। इसकी फ्यूचर की वैल्यू हो गई माइनस का B27 हो गई। देखो फ्यूचर में ये वैल्यू आकर इतनी बनेगी। देखो रेट हो गया 10/1200। 10 बटे हमने, 1200 हाँ। हाँ, आप 100 कर रहे थे सर। हमने 100 कर दिया था। और एनपीआर कितना है? 22 इंटू 12। यस सर। तो जतिन जी देखो ना, इसको जो कॉर्पस इसको शॉर्ट पड़ रहा है, तो रेट में आप लगा दें पीएमटी के लिए 10/1200, 22 इंटू 12, और ये कितना हो गया आपके पास में? 1,53,49। और टाइप कितना लगा के चलेंगे? अब इसका 1 लगा के चलेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट है ना।
तो यहाँ पर आपके पास यस। में ओके करते ही हमारे पास 15,970 रुपए की, 970 रुपए 98 पैसे की एक स्टेप इसको अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर ये अपने फ्यूचर के गोल को मीट कर पाएगा। सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। सारे पार्ट्स क्लियर हो गए? यस सर। तो जतिन जी 6 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए एक क्वेश्चन के अंदर, पूरी केस स्टडी आपकी सॉल्व हो गई। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी देर में एक और क्लास दूंगा, पहले आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो और जो क्वेश्चंस मैं दिए एक बार आप उन्हें ट्राई भी कर लीजिए। ठीक है सर? ठीक सर, ठीक।